बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो वो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ ईथीन या इथाइलिन, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ ईथीन, या इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलिन। सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन: ethene is the first member of alkenes. It is an unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon and present in coal gas up to 9% and obtained by the destructive distillation of कोल। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर है और इसके अलावा कोल गैस के अंदर 9% प्रेजेंट होता है। और क्या होता है कि कोल की जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उस वक्त आपको ये क्या होता है, हासिल होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, इथीन की में या इथाइलिन हम कहते हैं। इथीन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H4. Two carbon atoms are sp2 hybridized with trigonal shape and angle of 120 डिग्री। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान, 120 डिग्री एंगल होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान, और इसके अलावा क्या होता है, ट्रायगोनल शेप होती है। ठीक है, इसके अलावा pz ऑर्बिटल of each carbon atom is lying perpendicular to the trigonal shape of the molecule। ठीक है, pz ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके अलावा 1 sp2 hybrid orbital of carbon atom is bonded with another sp2 hybrid orbital of carbon atom to form सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि हर कार्बन एटम के बाद 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन एटम्स का सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, यूज हो रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, फोर s orbitals of hydrogen atoms form sigma bond with sp2 hybrid orbitals of carbon atoms। ठीक है, एज फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें आपके पास होते हैं
जो 4s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम्स के वो कंबाइन होते हैं कार्बन एटम्स के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान और वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी अगर हम ओवरऑल ज्योमेट्री की हम बात करते हैं, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं pz ऑर्बिटल of carbon atom is used to form pi bond। ठीक है, pz ऑर्बिटल जो होता है कार्बन एटम्स का वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या होता है, यूज होता है। हम इसको हम शेप देख लेते हैं। आपके पास एक कार्बन एटम है sp2, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट कार्बन एटम है, ठीक। और इसमें क्या होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के और s ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है ये आपके पास क्या है, pz ऑर्बिटल जो है ये आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और ये पाई बॉन्ड, ठीक है। ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम्स के और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड और इसमें सिग्मा बॉन्ड की तादाद 5 है और पाई बॉन्ड की तादाद क्या है, 1 है आपके पास, ठीक। इथाइलिन का ये आपके पास स्ट्रक्चर है और 120 डिग्री एंगल है आपके पास, 120 डिग्री एंगल है आपके पास, ठीक है। तो ये इथाइलिन का आपके पास स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं ethylene is a colorless gas with sweet smell. It causes anesthesia on inhalation, ठीक। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप इनहेल करते हैं तो इसके क्या होते हैं कि बेहोशी तारी होती है। थर्ड वन है इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रिंगली soluble in water but radially dissolve in इथानॉल, ठीक है। तो ये रेडियल डिसॉल्व वो आपके पास इथानॉल है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इट इज लेस डेंसर देन एयर, इट इज लेस डेंसर देन एयर। एयर के मुकाबले में ये इसकी डेंसिटी क्या है वो कम है आपके पास, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं, ये आप इनको नोट कर लें। प्रिपरेशन के जो मेथड है हमारे पास इथीन के, अब इथीन की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन ऑफ इथीन, फर्स्ट प्रिपरेशन अगर हम देखें तो फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि आपके पास CH3 CH2 OH है, इसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है SO3H, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये OH और ये H जो है वो क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, CH3 CH2O SO3H, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल का हम फर्दर क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। आप हीट करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास क्या हो जाता है कि इन दोनों के दरमियान जो है यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ आपके पास ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है इधर, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव। तो ये आपके पास H2SO4 दोबारा रिकवर हो जाता है और इन दोनों के दरमियान क्या होता है कि C डबल बॉन्ड CH2 की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है।
इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इट्स अ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि साथ में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहे होते हैं, आप यूज़ कर रहे होते हैं। एक तरीका तो ये आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमें क्या होता है कि CH3CH2OH, ठीक है, इसमें आप यूज़ करते हैं एलुमिना Al2O3, और आपके पास जो है वो टेम्परेचर आपके पास 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में आपके पास भी क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपके पास क्या होता है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, एलुमिना को आप इसमें एज अ कैटलिस्ट करते हैं 350 टू 360 डिग्री टेम्परेचर। इसी तरह नेक्स्ट केस में आप CH3 CH2OH जो है, आप फास्फोरिक एसिड H3PO4 और एलुमिना को यूज़ करते हैं, आप जो है वो टेम्परेचर आपके पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें आपके पास CH2 और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये भी डिहाइड्रेशन है। तो ये तीन मेथड्स हैं, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इथीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। ये एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इन रिएक्शंस को आप कंडीशंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास CH3 CH2 Cl, बल्कि इसमें आपके पास CH2 है, हाइड्रोजन इसमें, और इसमें आपके पास KOH को आप यूज़ कर रहे हैं, और इसमें आपके पास अल्कोहल है। ठीक, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगी नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है। ये आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा, और ये आपके पास यहाँ पे। इन दोनों केस में आपके पास KCl वाटर, और साथ में आपके पास इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ elimination reaction because two atoms जो है वो are eliminated from a molecule to form unsaturated product। तो यहाँ देखो अनसेचुरेशन आ रही है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। हम डिस्कस इसको हम डिटेल में अल्काइल हैलाइड्स में इनको हम इस मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास डी हैलोजिनेशन ऑफ जो है वो आपके पास डाइक्लोरोइथेन या विसिनल डाइक्लोराइड, उससे भी आप क्या करते हैं, इथीन की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है रिएक्शन है थर्ड वन फ्रॉम विसिनल डाइक्लोराइड। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है, CH2 ठीक है, इन दोनों कार्बन पे जो है आपके पास क्लोरीन एटम्स आ जाते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं, विसिनल डाइक्लोराइड। और इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जिंक मेटल एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास जिंक क्लोराइड, और आपके पास ये जब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, तो इस केस में आपके पास C डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल क्या कहते हैं कि दो कार्बन एटम्स उनके साथ जो है, जो दोनों क्लोरीन एटम है, एक दो ऐसे कार्बन के ऊपर अटैच है जो दोनों एक साथ हैं। इसके बाद फोर्थ वन है, लास्ट वन, जो हम रिडक्शन केस है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ इथाइन। इसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, H है, इसमें आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड यूजिंग 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये आपके पास क्या हो जाता है कि CH2 और CH2 हो जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स हैं जिसमें आपने इथीन की क्या की प्रिपरेशन की। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इथीन के अंदर क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, इट अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को, और वो क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाते हैं। सो इट्स देयरफॉर इथीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन in which two reactants combine together to form a single product is called addition reaction. And it is due to the pi bond. Pi bond contains pi electrons. ये आपसे पूछा भी जाता है कि why ethene molecule undergo addition reaction. So it is due to the presence of pi bond and pi electrons. Pi electrons are donated to the electrophile, and electrophile are added to that molecule, and so therefore it undergo addition reactions. So chemical properties of ethene, ठीक,
तो इसमें आप देखते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस को हम देखेंगे। तो एडिशन रिएक्शन का मैंने ऑलरेडी रीज़न आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे C डबल बॉन्ड CH2 में आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं और इसमें डेफिनेट निकल कैटलिस्ट है आपके पास, और इसमें आपके पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऐड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो आपके पास इथेन मॉलिक्यूल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, CH2 इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन ऐड कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें मिलेंगी, CH2 Cl इसमें आपके पास इस केस में आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगी Br2 CH2 Br और Br, और इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगी CH2 आयोडीन ऐड हो गया इसमें। ठीक है, अब इसमें जो एडिशन है वो डिफरेंट कंडीशंस हैं। इसमें ये रूम टेम्परेचर पे आपके पास हो रहा है, ये भी आपके पास रूम टेम्परेचर पे, ये आपके पास इथेनॉल की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब इनकी जो एडिशन की रिएक्टिविटी, क्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन के, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। अब हम इसमें नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में हम HCl HBr और इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी को चेक करेंगे, और HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HBr के, और HBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HCl के, और हम जानते हैं कि HCl के अंदर पोलर कलेक्टेड हाई है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। तो इस वजह से जो है पोलैरिटी का इम्पैक्ट आता है, तो पोलैरिटी HCl में ज़्यादा है इसलिए वो स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है, तो इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या है उसकी कम है टुवर्ड्स दी पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम सिंपल एक प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। इसी तरह आप बाकी रिएक्शंस को भी क्या कर सकते हैं, आप इसमें प्रोडक्ट्स इसमें लिख सकते हैं, CH3 CH2, और ये क्या आपके पास इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप HBr को भी ऐड कर सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, इसी आयोडाइड को ऐड कर सकते हैं, HI को, तो इथाइल हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हम देखते हैं कि H2SO4 C डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आपके पास HOSO3H, ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास। ठीक है, तो इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ग्रुप्स क्या होंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये CH3 CH2OSO3H की, तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हम डिस्कस किया था, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की क्या हो रही थी, फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें हाइपोहेलस एसिड की एडिशन किस तरह होती है इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX। ठीक है, ये आपके प्लस है और ये नेगेटिव है, इसमें आपके पास जो ऐड होगा तो ये नेगेटिव पार्ट एक ग्रुप में ऐड हो जाएगा, CH2 एक ग्रुप में X ऐड हो गया और एक में आपके पास OH ऐड हो गया। ये किस केस में होता है, जब आप क्लोरीन को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, HCl नेगेटिव और HOCl। ठीक है, तो ये प्लस है आपके पास और ये आपके पास नेगेटिव आपके पास। तो ये आप इस केस में आपके पास जो HCl की फॉर्मेशन रिएक्शन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl, तो इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी CH3 CH2 एंड Cl, और अगर आप इसी के साथ आप रिएक्शन कर देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। ठीक है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ये CH2 Cl और ये क्लोरोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी, क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, तो क्लोरोहाइड्रिन याद रखिएगा जो है ये हाइड्रोक्सी क्लोरोइथेन भी है, और ये क्लोरो इथेनॉल आप कहेंगे डेफिनेटली, जो है वो इथेनॉल के एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन एटम से, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन से ब्रोमीन वाटर होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, HBr और HOBr जो है वो क्या होता है, यूज़ होता है। ब्रोमीन वाटर को भी आप क्या कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिएक्शन है हाइपोहेलस एसिड। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है इथीन मॉलिक्यूल की। अगर हम इथीन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन को देखते हैं,
नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन है C2H4 और इसमें आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसमें यूजिंग KMnO4 और आपके पास डाइल्यूट जो है ये डाइल्यूट है और अल्कलाइन मीडियम में आपने क्या इसका रिएक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये CH2 और OH की फॉर्मेशन की और इसमें और डेफिनेटली आप इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, साथ में वाटर भी यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो वाटर भी यूज़ कर रहे हैं आप इसमें, तो ये क्या फॉर्मेशन हो गई, इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी इसमें आपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया ऑक्सीजन, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा एडिशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं, वाटर भी इसमें क्या हो सकते हैं, कार्बन कार्बन CH2 इसमें आपके पास पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है और एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें आपके पास CH2 and OH, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड स्टेप इट इज़ हाइड्रेशन एंड द रिवर्स स्टेप इज़ द डिहाइड्रेशन, तो ये दोनों एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट है इथीन की मदद से हम मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। मस्टर्ड गैस वाज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट्स अ पॉइजनस गैस एंड इट अटैक्स स्किन। तो मस्टर्ड गैस पे रिएक्शन पे हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस C डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आपके पास सल्फर मोनोक्लोराइड है आपके पास। इस फॉर्मेशन में आपके पास सल्फर CH2 क्लोरीन और CH2 एंड क्लोरीन प्लस सल्फर और इट्स अ बीटा कार्बन, इट्स अ अल्फा कार्बन, इट्स अ बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फर, ठीक है। इट्स अ मस्टर्ड गैस, इट्स अ फार्मूला ऑफ मस्टर्ड, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड गैस, ठीक है। वाज यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू अटैक्स इट पॉइजन गैस एंड इट अटैक्स ऑन स्किन। अब जो लास्ट रिएक्शन है इसमें कि हम इथीन को जो है वो क्या करते हैं, पॉलीथीन की फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं पॉलीइथीन और इट्स अ प्लास्टिक। इसमें नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन आपके पास 9 जो इट्स पॉलीमराइजेस n number of moles और under the pressure of 200 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। O2 इसमें आपके पास CH2 और ये आपके पास पॉलीमराइज हो जाता है और ये आपके पास पॉलीइथीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इट्स अ प्लास्टिक, ठीक है। तो अब इसके यूजेस में अगर हम बात करते हैं, पॉलीमराइज हो जाता है, अगर हम यूजेस की बात हम करते हैं, it is used, ethene is used for the ripening of fruits, ठीक है, to prepare mustard gas and plastic, ठीक है। It is also used as an anesthesia, ठीक है। तो इसके यूजेस हैं, खासकर रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स से रिलेटेड आपसे ये पूछा जाता है इथीन को और इथाइलिन। इसके अलावा जो है ये मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन, मस्टर्ड गैस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रिपरेशन है आपके पास। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिक केमिस्ट्री थी इथीन की, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।